नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 3-4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध हुए हैं। ये कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। कहा आरबीआई की रिपोर्ट ने बेरोजगारी पर फर्जी नैरेटिव फैलाने वालों की बोलती बंद की है। झूठे नैरेटिव गढ़ने वाले निवेश बुनियादी ढांचे और विकास के दुश्मन हैं। भारत की समझदार जनता इनके झूठ और प्रपंच को नकार रही है। लोग जानते हैं कि राजग सरकार ही दे सकती है स्थिरता और स्थायित्व और विकास। विकसित भारत की यात्रा में अखबारों की अहम भूमिका है। या आप देखिए महाराष्ट्र में मोदी जी ने एक कहा है। एक बार महाराष्ट्र देख लीजिए। ये मुंबई राजधानी देखने को मिलेगी महाराष्ट्र की, और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए गुजरात हो गया, इसकी सीमा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। कब इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 मई 1960 की बात होती है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल हैं रमेश बैस। और विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि आप देख लीजिए राजस्थान पहले नंबर पर क्षेत्रफल में, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। सीआईसी को पीठ गठित करने और नियम बनाने का अधिकार है। या आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रभावी कामकाज के लिए स्वायत्तता जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के आदेश को खारिज करते हुए यह व्यवस्था करने की बात है। सीआईसी यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग की बात हो रही है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पीठ ने कहा कि आयोग की पीठ के गठन से संबंधित नियम बनाने की मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों को बरकरार रखा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्तियां आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के दायरे में। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीआईसी जैसी संस्थाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थापित की जाती हैं और इसके लिए एक स्तर की निष्पक्षता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब इनमें अनुचित हस्तक्षेप नहीं हो और ये नियम आयोग के कुशल प्रशासन संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण है। दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के निर्णय को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा तैयार किए गए केंद्रीय सूचना आयोग प्रबंधन विनियमन 2007 को रद्द कर दिया था। कहा था कि सीआईसी आयोग को पीठ गठित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हम देखें सर्वोच्च अदालत हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी को अधिक शक्ति देने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने लगाया जम्मू कश्मीर की जनता को शक्तिहीन करने और लोकतंत्र की हत्या का आरोप। गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में ही उपराज्यपाल की शक्तियां स्पष्ट हैं और कहा कि नए नियमों का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के कामकाज में अधिक स्पष्टता लाना है। देख लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से देखने को। ये आपने देखा है कि अभी उपचुनाव हुए, वाई इलेक्शन, तो 13 में से 10 सीटों पर विपक्ष को मिली जीत। और एक बात बता दूं, देखिए वाई इलेक्शन कहने का मतलब होता है कि किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है तो वहां जो चुनाव होते हैं तो उन्हें उपचुनाव कहते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विंबलडन की नई क्वीन बनी बारबोरा क्रेजिकोवा। ये आप देखिए चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराकर विंबलडन 2024 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। क्रेजिकोवा ने शनिवार को स्ट्रेंटर कोर्ट पर 3 घंटे से ज्यादा चले मुकाबले में पाओलिनी को 6-2, 6-2, 6-4 से पराजित कर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। केजिकुआ ने इससे पहले 2021 में फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था। यह लगातार 8वां अवसर है जब आइलैंड क्लब को नई महिला चैंपियन मिली। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब चेक गणराज्य की खिलाड़ी ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। चलिए, उड़ीसा के राज्यपाल के बेटे पर मारपीट करने का आरोप लगाया है।
एएसओ प्रधान ने पूरी थाना और मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। राज्यपाल ने पीड़ित और उनकी पत्नी से मुलाकात कर न्याय का भरोसा भी दिया है। तो देख रहे हैं कि बाप, वो कहते हैं ना कि सैया भई कोतवाल तो काहे का डर, तो वही यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है। उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए, ये उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बन चुके हैं। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। ये मानव अधिकार आयोग की बात हुई है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इटली में गुलामी से मुक्त कराए गए 33 भारतीय। इटली में पुलिस ने वेरोना प्रांत में 33 भारतीय खेतीय मजदूरों को मुक्त करवाया, जिसमें वह गुलामी जैसा बर्ताव किया जा रहा था उनके साथ। पुलिस ने शनिवार को कहा कि भारतीयों से गुलाम जैसा काम करवाने वाले 2 लोगों से लगभग 5 लाख यूरो जब्त किए गए हैं। गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में रखना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। ये आप देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहा है। उसके अध्यक्ष जो प्रियांक कानूनगो हैं, उन्होंने कहा ये। और एनसीपीसीआर के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के आयोग से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह के आयोगों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। 5 मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दुख में पैरोल दे सकते हैं तो खुशी में क्यों नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे उसके बेटे को विदा करने के लिए पैरोल प्रदान की है, और साथ ही कहा यदि दुख में बांटने के लिए पैरोल दी जा सकती है तो खुशी के अवसर पर क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि दोस्तियों को थोड़े समय के लिए शाश्वत रिहाई दी जा सकती है ताकि वे बाहरी दुनिया से संपर्क में रह सकें। प्रशिक्षु आईएएस पूजा की मां के खिलाफ एफआईआर हुई है। महाराष्ट्र की विवादित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के खिलाफ किसानों को पिस्तौल से धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि यही तो परेशानी होती है। अगर आप सोचे कि पूरा हाट फाट परिवार का हो जाता है, और जो बड़ी बड़ी बातें आप देखते हैं कि तैयारी करने के दौरान की जाती है ना यूपीएससी की, वो सब खत्म हो जाती हैं। एनटीए का बदला रवैया, छुपाने लगी सूचनाएं। एनटीए अभी तक प्रत्येक परीक्षा के बाद सार्वजनिक करती थी जानकारी साझा न करने से परीक्षा को लेकर उठने लगे सवाल। 10 जुलाई को दोबारा कराई गई एनटीईटी परीक्षा की नहीं दी जानकारी। परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते पहले इसे कर दिया था रद्द। और देखिए, अगर हम बात करें एनटीए की, तो 2000 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में हुई थी निष्पक्ष परीक्षाएं करवाने के लिए। इसी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब आप देखिए, ये आपकी राजधानी से जुड़ी हुई, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। थाईलैंड से गैंगस्टर काला खैरमपुरिया गिरफ्तार हुआ है, देख लीजिए। एफएसएल में 165 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति को दी मंजूरी। दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने वाले शोध को दिया जा रहा बढ़ावा। जीडीपी में स्वास्थ्य के लिए 5% निर्धारित करने पर जोर। आईएमए ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लिखा पत्र। आगामी बजट में स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का 2.5% हिस्सा निर्धारित करने की मांग की जा रही है। साल के अंत तक 5G नेटवर्क से जुड़ जाएंगे सीमावर्ती गांव। गृह मंत्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज योजना की प्रगति की समीक्षा की। सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत पर दिया बल। 136 सीमांत गांव के ऑल वेदर रोड से जोड़ने का तेजी से चल रहा है काम। एक तरह से आप देखते हैं कि यहाँ भी सुविधाएं हो सके, जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं उन्हीं के लिए योजना चलाई जा रही है। एक तरह से मोदी सरकार ने फरवरी 2023 में वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की थी। और प्रथम चरण में 663 सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये आप देखेंगे, कोर्ट में हिंदी में हो बहस, आसान बने कानून की पढ़ाई। डॉक्टर डीवाई चंद्राचार्य साहब कह रहे हैं। सीजीआई ने कानून की पढ़ाई के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की वकालत की है। अच्छी बात है।
केरल सरकार की कई ऐसे काम करती है जो कानून के मुताबिक नहीं है, राज्यपाल कर रही है। आपने देखा है कि देखिए केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, राज्य में किसी और की सरकार रहती है, तो वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी तनातनी चलती रहती है। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, 2040 तक चांद पर उतारेगा मनुष्य। ये आईआईटी इंदौर की दीक्षा समारोह में आई इसरो के पूर्व निदेशक के सिवन ने प्रोजेक्ट की जानकारी दी। अगर देखिए इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सभी मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू निषेध केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने। ये रोजगार का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, कोर्ट कह रहा है। ये रोजगार का अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 771 पर जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर के पद में बदलने के विरुद्ध दायर याचिका खारिज की है, उसी पर टिप्पणी दी है। भारत में होगा मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में पहला वैश्विक सम्मेलन। भारत में नवंबर में गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का किया वादा। जम्मू कश्मीर में अब गांव गांव में पैदा होगी बिजली। प्रदेश की छोटी नदियों व नहरों पर सूक्ष्म लघु पन बिजली परियोजना स्थापित करने की तैयारी हो रही। अगले 3 से 5 साल में सूक्ष्म परियोजनाओं के जरिए पैदा होगी 96 मेगावाट बिजली और 67 मेगावाट कुल क्षमता के साथ आप देखिए 40 लघु पन बिजली परियोजनाएं लगाने की योजना है। विशेषज्ञ समिति ने किया जनसांख्यिकी परिवर्तन का उल्लेख। पहाड़ों से पलायन और मैदान में जनसंख्या वृद्धि का किया उल्लेख। जनसंख्या नियंत्रण और सख्त कानून भू कानून को लेकर उठते सवाल को भविष्य में इस रिपोर्ट से मिल सकता है विशेष बल। पर ये आप देखेंगे पड़ोसी प्रदेशों से आने वालों की बढ़ रही संख्या, ये भी कहा जा रहा है। उत्तराखंड के संदर्भ में हो रही बात है। देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें तो किस किस से लगती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। बाकी ये राजनीति की बातें हो रही हैं, चुनाव के जो रिजल्ट आए ना, तो उन्हीं की अपने अपने राज्य के बारे में याद रखिए। हो सकता है कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूछ ले आपसे कौन जीता। हमारे देश में एक ही तो काम होता है ईमानदारी से, वो होती है राजनीति। अभी आपने देखा है कि संविधान हत्या दिवस मनाने की बात हुई है ना, इंदिरा गांधी के समय जो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उसी के बदले में एक तरह से उसी को ध्यान में रखते हुए तो उसी को लेकर आलोचनाएं भी हो रही हैं। बहुत सारे लोग उसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग उसके विरोध में बोल रहे हैं। बाकी नीट यूजी का चल ही रहा है। बिहार में पुल गिर ही रहे हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी बंद होने से डूब छात्रा के रुपए बीमा कंपनी देगी 18 लाख। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने कंसल्टेंसी व बीमा कंपनी दोनों को ठहराया जिम्मेदार। बांधों में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की तैयारी में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए किया आवेदन। बीबीएमसी, एनटीपीसी व एनएचपीसी के सतलुज, ब्यास और रावी नदी पर बांध, ये आप देखिएगा। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, और आप देखिए हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देता है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस संक्रमण से 4 बच्चों की मौत। 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती, बच्चों के रक्त के नमूने एनआईवी भेजे गए। फ्लू जैसे होते हैं चांदीपुर वायरस के लक्षण, मस्तिष्क में आ जाती है सूजन। ये दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुर गांव में 1966 में 15 साल तक के बच्चों की मौत होने लगी थी। पता चला कि मौत वायरस से हो रही, तभी से इस वायरस का नाम चांदीपुर रख दिया गया। इसमें आप देखिए इसके क्या कारण है, फ्लू के जैसे लक्षण है इसके। चांदीपुर वायरस से बुखार होता है जिसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, और इससे आप देखिए मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। यह वायरस मच्छरों, मक्खियों, कीट पतंगों द्वारा फैलता है।
कावड़ मेले में रूट व पार्किंग के लिए जारी किया गया क्यूआर कोड। इस समुदाय केंद्र का कुछ घंटों का किराया 60,000 सुन हाईकोर्ट के जज हैरान हुए। कहा, इस गड़बड़ी को देखकर लग रहा है कि इसकी विजिलेंस जांच कराई जाए। अधिकांश समुदाय केंद्र पर बनाए जा रहे हैं टीएमसी नेताओं के कब्जा। ये कोलकाता की बात हो रही है। आकाश को चीरते और ग्रेनेड दागते निकले सुखोई, राफेल व जगुआर। एक कारगिल विजय दिवस पर सरखसावा वायुसेना स्टेशन में ईयर शो। जेट फाइटरों ने दिखाया करतब। कारगिल युद्ध में बलिदान हुए 4 योद्धा को मरणोपरांत वायुसेना पदक से किया गया सम्मानित। ये 28 मई 1999 को 152 HQ के स्क्वाड्रन लीडर आर फुंडीर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मुहिलन, सर्जेंट PVNR प्रसाद और सर्जेंट आर के साहू को तोलोलिंग के दुश्मनों के ठिकानों पर लाइव स्ट्राइक के लिए नुब्रा फॉर्मेशन में उड़ान भरने का जिम्मा सौंपा गया था। हमले के दौरान उनके हेलीकॉप्टर पर दुश्मन की स्ट्रिंग मिसाइल ने हमला कर दिया था और जिसमें हमारे चारों वीर योद्धा बलिदान हो गए थे, शहीद हो गए थे। आज आप देखते हैं कि संडे है, तो रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे। आप लोग भी जुड़िएगा। कौशल से विकास, ये आप देखिए, विकास में कौशल का अपना ही महत्व है। आज सभी को ऐसे कर्मचारी चाहिए जो काम में निपुण और कौशल से परिपूर्ण हो और किसी तरह की कोताही ना बरतें। संयुक्त राष्ट्र ने कौशल के महत्व को पहचानना और 15 जुलाई 2014 को विश्व युवा कौशल दिवस की शुरुआत की। इसके ठीक एक वर्ष बाद भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया की शुरुआत। युवाओं में कौशल के विकास के निजी तौर पर भी देश भर में प्रयास किया। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। कौशल के धागे से बुन रही है स्वावलंबन की डोर। अच्छी बात है। ये आप देखेंगे नारी शक्ति, ये आप देखिए दक्षता के सहारे चढ़ रहे हैं सफलता की सीढ़ी। ये छात्रों के कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन करते प्रवीण राजभर। और ये आप देखेंगे मानव शरीर ही नहीं, पर्यावरण को भी डिटॉक्स करता है बेल। भारतीय समाज में बेल के पेड़ का कितना महत्व है, इसका सहज अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेल के पेड़ को पंचवटी के 5 वृक्षों के में शामिल किया गया। बेल के अलावा जो पेड़ पंचवटी में लगाए जाते हैं वह सब भी पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि यह पेड़ बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं जबकि भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे पर्यावरण से कार्बन को कम करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा बेल के पेड़ में वन्यजीवों के लिए आवास और भोजन उपलब्ध कराकर पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी गहरी जड़ें प्रणाली मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है, जबकि उनकी पत्तियां कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में योगदान देती हैं, जिससे मिट्टी समृद्ध होती है। यही कारण है कि बेल को न सिर्फ प्रकृति की रक्षा के लिहाज से अच्छा माना गया है, बल्कि धर्म से जोड़कर उसकी रक्षा पर भी जोर दिया गया। सावन के महीने में लोग भगवान शिव की पूजा के लिए बेल पत्ते ढूंढते हैं। पहले बेल के पेड़ जगह जगह होते थे, मगर आज शहरों में तो आंवला का पेड़ देखने को भी नहीं मिलता है। आंवला में औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं, जो आंवला में नहीं, बेल में। ठीक है, प्रकृति के लिए भी अहम आप देखते हैं अमृत का काम करता है आंवला का वृक्ष। आंवला भी पंचवटी के वृक्षों में शामिल है और आंवला को अमृत फल भी कहा जाता है। प्रकृति की रक्षा में आंवला का पेड़ महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देता है। इसमें सबसे बड़ा काम है पेड़ मिट्टी की उर्वरता और संरचना को बेहतर बनाने और कटाव को रोकने में भी संसाधन उपलब्ध कराता है। और इसके फल भी आप देखते हैं कि उपयोग होते हैं। अचार तो आप लोग खाते ही होंगे। आज खुलेगा पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 वर्षों के बाद। ये अयोध्या में छत्तीसगढ़ के सीएम ने भगवान रामलला को अर्पित किए सबरी के बेर। बाईस स्टार्टअप्स ने $11.6 करोड़ की राशि जुटाई। मदद मिले तो ज्यादा रोजगार दे सकता है खेल उत्पाद उद्योग। वैश्विक भागीदारी बढ़ाने आत्मनिर्भर भारत के लिए विशेष निर्यात प्रोत्साहन चाहते हैं मेरठ और जालंधर के कारोबारी। जीएसटी के केवल 2 स्लैब बनाए जाएं और $5.1 अरब है अभी भारतीय खेल उत्पादों उद्योग का आकार। $10 अरब के पास हो सकता है उद्योग का आकार 2030 तक।
बीएसएनएल को सौंपा जा सकता है एमटीएनएल का संचालन। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 20% बढ़ा और म्यूचुअल फंड्स ने एनएफओ से जून में 14,370 करोड़ जुटाए। पिछले महीने म्यूचुअल फंड ने 11 नए फंड ऑफर पेश किए। जनवरी जून के दौरान एनएफओ में 37,885 करोड़ का निवेश हुआ। सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम में सारी हिस्सेदारी बेची। G7 देशों के व्यापार मंत्रियों से मिलेंगे गोयल। G7 के बारे में भी याद रखा करिएगा, ग्रुप ऑफ 7 की बात कर रहा हूं मैं। इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता। 1975 में की स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात हो रही है। साइबर अपराध से पटरी से उतर सकता है विकास, उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। आजकल जिस तरह से साइबर अपराधी हो रहे हैं, घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग को बिजली का जोर का झटका, तालाबंदी की नौबत आई। 15 अगस्त तक राहत नहीं मिली तो कारोबार चलाना मुश्किल होगा। बिजली दर 1.40 रुपये प्रति यूनिट बढ़कर 7.60 रुपये प्रति यूनिट हो गई है ना। पड़ोसी राज्यों से सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बिजली दर है। रेडियो एक्टिव डिवाइस में पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताब को बनाया आरोपित, जल्द गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। सहारनपुर, नोएडा से 2 लोग लिए गए ना हिरासत। नारनौल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्काई ड्राइविंग किए। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हमास सैन्य प्रमुख को निशाना बनाकर इजरायल ने किया हमला, 41 की मौत। ये आप देखिए इजरायल और हमास में चल रहा है। ये रूस और यूक्रेन है, हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजरायल देखने को मिलेगा हमास में। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर देखने को मिलेगा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, हिंद महासागर, फिलीपींस सागर, पूर्वी चीन सागर। बाइडेन ने कहा कि रेस से नहीं हटूंगा, डेलीगेट्स अंतरात्मा से करें मतदान। ये सब चल रहा है। यहां राष्ट्रपति का चुनाव है ना। तीसरी बार नेपाल के पीएम बनेंगे ओली, कल शपथ लेंगे। देखिए ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये अवैध निकाह में बरी होने के बाद भी जेल में रहेंगे इमरान और बुशरा। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर छोड़ रहे थे इमरान खान, उसी समय मैंने कहा था कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक फेरी, यह विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री फेरी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में 19 जुलाई से इसका परिचालन होने जा रहा है। इससे पहले यहां इसका प्रदर्शन हुआ। यह डीजल चालित जहाजों को हटाने तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने संबंधी योजना का अंग है। 70 फीट की इस फेरी को MV सी चैज नाम दिया और आप देखते हैं कि पायलट प्रोग्राम के अंतर्गत यह सेवा 6 माह तक निःशुल्क होगी। भारत ने अमेरिका में खोले 2 नए वीजा केंद्र। 5 अन्य भारतीय वाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क, अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को में। पाकिस्तान को $7 अरब देगा IMF के बारे में याद रखिएगा, कर्ज के रूप में देगा। ये आप देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसमें आप देखते हैं कि 190 देश सदस्य शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतर्कता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट में उबरने में सहायता करना, रोकना इसका काम है। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। इंग्लैंड और पहली ट्रॉफी के बीच स्पेन की टीम हो रही है। चलिए, एक कोलंबिया के सामने गत चैंपियन अर्जेंटीना की चुनौती है। कोपा अमेरिका चल रहा है। डी गुकेश और प्रज्ञानंद ओलंपियाड टीम में शामिल हुए हैं, ग्रैंड मास्टर है ना। अनाहत टियाना जूनियर विश्व चैंपियनशिप के तीसरे दौर में। आभा का नाम विश्व एथलेटिक्स सूची से गायब हुआ है, गोला फेंक से जुड़ी हुई है। पहलवान अंतिम पंगाल बा अमन को मिली वरीयता। ये आप देखिए चौथी T20 मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रौंदा। भारत 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे है। ये आप देखिए फाइनल में पाओलिनी को किया पराजित। बारबोरा ने जीता अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम, विंबलडन की नई क्वीन बनी। ये जरूर याद रखा करिएगा। जोकोविच लेंगे बदला या कायम रहेगा अलगराज का राज। ये पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक के सामने होंगे अलगराज। पिछले वर्ष भी इन्हीं दोनों के खिलाफ के बीच खेला गया था फाइनल।
चलिए देखते हैं क्या होता। ये आप देखिए, ग्रैंड स्लैम की बात करें तो आप देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2010 जीत चुके हैं। 2008, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23। और फ्रेंच ओपन में आप देखते हैं कि 3, 16, 21, 23। विंबलडन में 7, 11 देखिए, 14 में, 2015 में, 2018 में, 19 में, 21 में, 22 में। यूएस ओपन 4 बार, 11 में, 2015 में, 18 में और 23 में। ग्रैंड स्लैम जीता इन्होंने। फ्रेंच ओपन 1 बार और 24 में, विंबलडन 1 बार 23 में और यूएस ओपन 1 बार। किसने? एक कार्लोस अलकराज की बात हो रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने रिकी पोंटिंग को मुख्य कोच पद से हटाया। विजेता को ट्रॉफी देंगे वेल्स की राजकुमारी। कैंसर का उपचार कर रही वेल्स की राजकुमारी कैट मिडलटन विंबलडन पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विजेताओं को ट्रॉफी देंगी। अच्छी बात है। चलिए इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, देखना हो तो। सीए में टॉप करने के बाद आईएएस या फिर बिजनेस स्कूल पर है शिवम की नज़र। 94.6 अंक प्राप्त किए हैं 12वीं में शिवम ने। सीए फाइनल ग्रुप की दोनों परीक्षाओं में 35,819 में से 7,122 उम्मीदवार यानी कि 19.88% आए। अपनी कमियों की पहचान कर तैयारी को मिलेगी सफलता। देश में दूसरा स्थान पाने वाली वर्षा अरोड़ा ने साझा किया अनुभव। सीए की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ट्रिप्स है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जहां आपको गलतियां दिखती हैं, आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं, उसमें बड़ी ईमानदारी से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया करिएगा। आप असफल भी हो रहे हैं तो वहां से भी आप लोग अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। दादा दादी को दवाई खिलाएगा मेडिटेल। यदि आपके परिवार में बुजुर्ग हैं और वह अक्सर अपनी दवाइयां भूल जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, मेडिटेल अब उनकी मदद करेगा। यह एक मिनी रोबोट है जिसे गुजरात के बड़ोदरा के रहने वाले 15 वर्ष के निखिल लेमोस ने खास तौर पर अपने दादा दादी के लिए डिजाइन किया है। प्रतिदिन 6 अलार्म हो सकते हैं सेट में। 2019 में निखिल को पहली बार ऐसा रोबोट बनाने का आया था ख्याल। अच्छी बात है। पानी भी लेकर आएगा रोबोट। सोने से शुरू हुआ था रोबोट बनाने का सफर। अच्छी बात है। ये आप देखिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। भारत में भेजा गया दुनिया का आखिरी टेलीग्राम। 2013 में आज ही दुनिया का आखिरी टेलीग्राम भारत में भेजा गया था। इंटरनेट, मोबाइल जैसी नई तकनीक की वजह से यह अप्रासंगिक हो गया था। पहला औपचारिक टेलीग्राम 24 मई 1844 को वाशिंगटन से सैमुअल मोर्स ने बाल्टीमोर में अपने बिजनेस पार्टनर अल्फ्रेड वेल को भेजा था। अमेरिका में मशीन से जमाई गई बर्फ का किया गया प्रदर्शन। 1850 में आज ईद के दिन पहली बार अमेरिका में रेफ्रिजरेशन से बनाई गई बर्फ का प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर जॉन गौरी ने ईंटों के आकार से के बर्फ बनाए। इसके बाद उन्होंने यूएस मरीन अस्पताल में अपना सिस्टम स्थापित किया। और आप देखिए 1851 में उन्होंने मैकेनिकल फ्रीजर के लिए अपना पेटेंट प्राप्त किया। प्रसिद्ध समाज सेवकों में लिया जाता है आगरकर का नाम। स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक गोपाल गणेश आगरकर का जन्म 1856 में आज ही महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। कॉलेज के दिनों में ही देश और समाज सेवा का प्रण लिया। आजादी की लड़ाई में शिक्षा की शक्तिशाली हथियार मानने वाले आगरकर ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। वह राष्ट्रवादी अखबार केसरी से भी जुड़े। 1818 में सुधारक पत्रिका निकालकर छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध किया था। एंटीबॉडी को तेज बढ़ाने वाला सुदर्शन किया योग। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के विज्ञानियों ने नेम्स जयपुर के संयुक्त शोध में किया प्रमाणित। सुदर्शन क्रिया योग के बाद IgG स्कोर 22.07 से 77.3 होने से विज्ञानी चकित हैं। वैज्ञानिकों ने ढूंढी डॉगफिश सार की नई प्रजाति है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विज्ञानियों ने केरल तट पर। शरीर के वजन और मस्तिष्क के आकार के बीच सीधा संबंध नहीं है। अध्ययन के अनुसार बहुत से बड़े जानवरों का मस्तिष्क अपेक्षा से छोटा होता है। चमगादड़ का मस्तिष्क पहले बड़ा था, समय की मांग के अनुरूप वह छोटा हो गया। डायबिटीज को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकते हैं दालें। जिसे समझा विस्फोटक वह निकला बहुमूल्य खजाना। एक कन्नूर की बात है। गड्ढा खोद रही महिला मजदूर को मिला खजाना है। केरल में नॉर्थ अमेरिका के मानचित्र के स्वरूप में भूल भुलैया। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के निकट वेई सक्कीचेन में मक्के के खेत में बनी इस अद्भुत संरचना को देखिए, जो भूल भुलैया जैसी है, किंतु इसकी विशेषता इससे भी अधिक है। दरअसल आप देखेंगे कि यह नॉर्थ अमेरिका के मानचित्र के स्वरूप में है। साथ ही इसमें भालू व बाइसन का चित्र भी बना हुआ है। यह आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गया। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिए, छोड़ना हुआ करे तो छोड़ दिया करिएगा। इस तरह से आप देखेंगे आज के
आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।